वो लड़की हमारे घर रोज नई मुसीबत लाती है। अब भी वो यही करेगी, देख लेना बेटा। वो लड़की सर से लेकर पांव तक तुम्हारी माँ के खून में रंगी हुई है। कुदरत की इस चुप की वजह भी, उसकी इस मोहताजी की वजह भी सिर्फ और सिर्फ उसका खानदान है। ठंडे दिमाग से जरा बैठकर सोचो, एक नागिन पर तुम कैसे भरोसा कर सकते हो? उसे खोने लगा था, उसका दम मेरे हाथों में निकल रहा था। मैंने कई बार सूरज को गुरूब होते देखा है, लेकिन इसे इतने वाज़ेह तौर पर तुलू होते नहीं देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुलू आफताब एक अच्छा इंसान बनने की ख्वाहिश पैदा करता है, जैसे हमेशा अच्छे काम करने का इरादा हो? अम्मी के मुझसे दूर जाने की तकलीफ मुझे दोबारा मत देना। तुम मत जाना। अच्छा ठीक है सना, ठीक है, परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। अरे समझ रहा हूं मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूं। चलो मैं रखता हूं फोन। ओह, मैं तंग आ चुका हूं इस सबसे, या अल्लाह। क्या हुआ जिहान, परेशान लग रहे हो? अरे भाई वो दरअसल हमें एक असाइनमेंट मिला था, उसी वजह से पका रही थी। बैठ के बात करते हैं। असाइनमेंट क्या है? हमारा जो टॉपिक है वो है मोहब्बत और नफरत। आपको बताना मेरे जहन से निकल गया, कल हमें लाजमी देना है वो। भाई कुछ सवालात के जवाब देंगे मुझे? मुझे तो तुम दूर ही रखो। अरे भाई प्लीज ना, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे पता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं भाई। ठीक है, पूछो फिर, क्या पूछना है? ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। ये रहा सवाल। मोहब्बत में ज्यादा ताकत है या फिर नफरत में? जाहिर है नफरत। नफरत के पीछे कोई रीजन होता है, मजबूत रीजन, कोई आसानी से खत्म नहीं कर सकता। लेकिन मोहब्बत, उसकी कोई वजह नहीं होती। कभी कभी तो इंसान को एहसास ही नहीं होता कि कब और कैसे उसे मोहब्बत हो गई। इसलिए उसकी बुनियाद कमजोर होती है, एक ही झटके में खत्म हो सकती है। कोई मोहब्बत नफरत पर पर्दा नहीं डाल सकती, और नफरत मोहब्बत को भी तबाह कर सकती है। जबरदस्त हो गया भाई, थैंक यू सो मच। दिलान आप भी अगर चाहें तो इस सवाल का जवाब देंगी? मुझे क्या मालूम, मतलब मैं क्या कहूंगी? कितनी तो किताबें पढ़ चुकी हैं आप, मुश्किल सवाल थोड़ी है ये, और बस कुछ जुमले ही मेरे लिए काफी होंगे, प्लीज। ठीक है भाई आप यहीं रहिएगा, आप जरा मेरी जगह पर बैठे। मैंने एक किताब में पढ़ा था, कहते हैं कि मोहब्बत तमाम एहसासात की इंतहा है। मोहब्बत में बहुत से जज्बात होते हैं। अगर हम सच्ची मोहब्बत की बात करें तो ये सिर्फ नफरत को ही नहीं बल्कि हर चीज को हरा सकती है। ऐसा लिखा था किताब में और मैं भी उससे एग्री करती हूँ।
बल्कि मुझे लगता है कि मोहब्बत में आप वो सब कर सकते हैं जो किसी और एहसास में नहीं करते। आप अपने अंदर की जंग से नफरत को हरा सकते हैं, लेकिन मोहब्बत को नहीं। आप लड़ ही नहीं सकते और ना ही बदल सकते हैं। इसलिए मोहब्बत नफरत से ज्यादा ताकतवर है। मुझे पहले ही अंदाजा था, आप सच में सुपरस्टार हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, मेरी जिंदगी आसान कर दी आपने। मगर अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि 7 या 8 लोग और बाकी हैं जिनसे पूछना है अभी। ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने सही कहा था, तुमने सब कुछ सही कहा। या अल्लाह, मैं भीख मांगता हूं, दोबारा उस आजमाइश में मत डालना। शुरू में तो मैं दिलान से बहुत नाराज रहता था। मैं उसे कातिल की बेटी के नाम से पुकारा करता था, मगर मैं गलत था। अब जाके समझ आया, जो कुछ भी हुआ उसमें उस बेचारी का कसूर नहीं था। बहुत बुरा सलूक किया मैंने उसके साथ। उस बेचारी का कसूर ना होते हुए भी मैं उसे जलील करता रहा। मुझे पछतावा है। जब मैंने उसे अपने बाबा के लिए एहसास करते हुए देखा तो उसके बाद मेरा पछतावा और बढ़ गया। अब तो मुझे ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि वो लड़ रही है अपनी जिंदगी के लिए। भाई के लिए भी दुख हो रहा है मुझे। दिलान के लिए बहुत डर लग रहा है। दुआ है कि वो जल्दी आंखें खोल ले अपनी। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा पछतावा खत्म नहीं होगा। वो ठीक हो जाएंगी, तुम परेशान मत हो। यकीन रखो, मेरा दिल कह रहा है। तुम्हें अपने मसाइल में उलझा दिया। तुम्हारे बारे में तो मैं पूछना ही भूल गया, माफ करना। कैसा चल रहा है कैफे? ठीक चल रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
भी क्यों सुनाओ, उन्हें तुम भी क्यों सुना